पिछले 15 वर्षों से आप कर क्या रहे हैं सुशासन बाबू? कहीं ऐसा ना हो आपको सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। बिहार की जनता आपको सत्ता पर बैठाई है तो आपको उठाने के भी साहस रखती है। हम भी कहते हैं, नालंदा दस्तक की टीम कहती है, पूरे बिहारी बोल रहे हैं कि मंगल पांडे इस्तीफा दो। अरे आप कैसे प्रधानमंत्री हैं जी? हमको तो लज्जा आता है आपसे। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज से पहले बिहार के किसी भी जनता ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय से एक भी सवाल किया है, लेकिन जानते हैं 2 दिन पहले से सवाल नहीं सीधे इस्तीफे की मांग की जा रही है। ट्विटर पे #रिजाइन मंगल पांडे ट्रेंड कर रहा है, वो भी नंबर 1 पे। जिस प्रकार से कोरोना ने बिहार के स्वास्थ्य महकमे का पोल खोल करके रख दिया है, बिहार का निंदा ना ही सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के दूसरे राज्यों में भी की जा रही है। लचर व्यवस्था के कारण बिहार के हजारों लोगों की मौत हो गई। हॉस्पिटल में ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना आईसीयू बेड है। वजह यही है कि बिहार के नामी गिरामी हस्ती स्वर्गवास हो गए और उन सभी नामी गिरामी हस्तियों को नालंदा दस्तक की टीम श्रद्धांजलि अर्पित करती है। 2 दिन पहले हुआ क्या, बिहार के एक फेसबुक पेज पे आग्रह किया गया, बिहारी नंबर 1 पेज से आग्रह किया गया, बिहारियों, आज से 25 साल बाद आपके बेटे पोते पूछेंगे आपसे कि जिस आदमी के स्वास्थ्य मंत्री रहते मुजफ्फरपुर की चमकी एक राष्ट्रीय आपदा बन गया, पटना के डेंगू ने कोहराम मचा दिया, अस्पतालों में डॉक्टर, बेड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग दम तोड़कर मर रहे थे, तो मंगल पांडे कैसे बरसों तक स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी पर जोक बनकर चिपके रहे? वो आपसे पूछेंगे और स्वाभाविक सी बात है, जो हमारे अगले पीढ़ी आएंगे वो हमसे ज़रूर पूछेंगे कि आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाए थे। आगे फेसबुक पेज पे लिखा जाता है कि वो आपसे पूछेंगे कि उन निकम्मों को हटाने के लिए बिहारी चेतनाशील समाज ने आवाज़ भी नहीं उठाई। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के बर्बादी के अनेक दोषी हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोषी जानते हैं कौन है? मंगल पांडे। जब तक ये आदमी पद पर है, स्थिति सुधारने की बेईमानी है। बिहार के बचाव के लिए इस नकारा आदमी को स्वास्थ्य नम गच्छ करना होगा, मंत्री पद से विसर्जित करवाइए और आग्रह किया गया कि आवाज़ उठाइए, #रिजाइन मंगल पांडे। अब हम आपसे अपनी बात रखना चाहते हैं। ये तो हुआ उस फेसबुक पेज की बात, और उसके वजह से ट्विटर पे नंबर 1 पूरे इंडिया में ट्रेंड करवाया गया। और ये हमें लगता है कि आज से 10 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले होना चाहिए था, क्योंकि बिहार के जो स्वास्थ्य महकमा है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा। सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो अन्य सभी राज्यों से बेहतर है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अरे साहब, कमी नहीं होता तो आपके जो पहले ड्यूटी चीफ मिनिस्टर थे सुशील कुमार मोदी, उनके छोटे भाई का मृत्यु नहीं हो जाता। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो कि कोरोना के वजह से, उचित स्वास्थ्य व्यवस्था ना मिलने की वजह से दम तोड़ दिए। पिछले 15 वर्षों से आप कर क्या रहे हैं सुशासन बाबू? सीधा सा सवाल आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूरा इंडिया पूछ रहा है, ये पूरा भारत पूछ रहा है आपसे। यहाँ तक कि 1 साल पहले आपको याद हो, केजरीवाल सरकार एक सभा में सवाल कर दिए थे कि बिहारी सिर्फ दिल्ली इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था उचित नहीं है। वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं झोला फैला करके, वोट मांग करके चले जाते हैं, सरकार भी बना लेते हैं, लेकिन जनता को उचित सुविधा कौन देगा? उचित स्वास्थ्य सुविधा कौन देगा? उचित शिक्षा सुविधा कौन देगा? उचित शिक्षा व्यवस्था कौन देगा? इसका जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा? हजारों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग तड़प करके रोड पे जान दे रहे हैं, और अगर गलती से आप सवाल उठा दीजिए तो कूट दिए जाते हैं। 2 महीने पहले की बात है, हमारे एक साथी पीएमसीएच में जा कर के
वहाँ के बदहाली दिखाता है तो उसे भर पेट कूटा जाता है। इस कदर कूटा जाता है कि 10 दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? हम नहीं दिखाएंगे, हमारा शौक़ नहीं है दिखाना आपकी नाकामी के बारे में। आप अपना व्यवस्था को ठीक कीजिए, आप अपना व्यवस्था को ठीक कीजिए, हम काहे दिखाएंगे। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है कि 1-2 दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्था सही कर लिया जाए। ये अमेरिका और चीन और भूटान नहीं है कि 10 दिनों में 500 बेड का या फिर 1000 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दें। जब कोरोना प्रारंभ हुआ था 1 साल पहले, उस समय सरकार को सोचना चाहिए था, उस समय राज्य सरकार को सोचना चाहिए था, उस समय केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की मार है। सरकार कुछ दिनों पहले तक चुनावी रैलियां कर रही थी, शाम को आकर के ज्ञान फैल रही थी कि कोरोना है, बच करके रहिए। और वही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि आज इस भीड़ को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। अरे आप कैसे प्रधानमंत्री हैं जी? हमको तो लज्जा आता है आपसे। एक जगह आप कह रहे हैं कि घर में रहिए और दूसरे जगह आप बोलते हैं कि इतना भीड़ देख करके हम बहुत खुश हो रहे हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर अन्य देशों से मंगवाया जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले तक आदरणीय प्रधानमंत्री ढिंढोरा पीट रहे थे कि भारत ने अन्य सभी देशों को सहायता की ऑक्सीजन सिलेंडर भेज करके। वाह, काबिले तारीफ़ था और होना भी चाहिए। जब कोई पड़ोसी विपदा में हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन कब? जब अपना घर अच्छा हो, अपने घर में उचित व्यवस्था हो। सीधा सा सवाल है, जब आपके घर में रोटी के लिए आटा नहीं होगा तो आप दूसरे को बांट दीजिएगा, हैं? कहाँ का ये नियम कहता है? घर के एक जो गांव देहात के जो होते हैं ना, उनको भी इतना समझ होता है कि पहले अपने स्टॉक कर लें, उसके बाद दूसरे देशों को देंगे। विपक्षी पार्टियां बार बार सवाल पूछती है, लेकिन उनके सवालों को दिखाया नहीं जाता है। वो कहती है कि पहले अपना पेट भर लीजिए, पहले अपने देश के लोगों को वैक्सीन दे दीजिए, उसके बाद विदेशों में भेजिए। लेकिन कौन सुनने वाला है? सत्ता पे विराजमान राज्य के सरकारें, देश के प्रधानमंत्री, नहीं हमको तो सेवा करनी है। ठीक है भाई साहब, कीजिए, लेकिन पहले अपना तो सुरक्षा कर लीजिए। खैर, वो सब बात की बात है। हमारी बात को कितना सुना जाएगा, कितने लोग देखेंगे, ये हमें नहीं पता है। लेकिन मैं राज्य सरकार से, सुशासन बाबू से सीधा सा सवाल करना चाहता हूँ कि सुशासन बाबू, नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर लीजिए। नहीं तो ये जो इस्तीफे की मांग किया जा रहा है ट्विटर पे, कहीं ऐसा ना हो आपको सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। बिहार की जनता आपको सत्ता पे बैठाई है तो आपको उठाने के भी साहस रखती है। जी हाँ, अब देखना ये है कि ट्विटर पे ट्रेंड करने के बाद मंगल पांडे की इस्तीफे की मांग पूरा हो पाता है या नहीं, वो तो शासन बताएगा। वो जो युवा थे, जो देश के जनता थे, वो तो ट्रेंड कर दिए एक फेसबुक पेज के आग्रह करने के बाद। अब देखने वाली बात यह है कि मंगल पांडे की इस्तीफा कब होती है। और हम भी कहते हैं, नालंदा दस्तक की टीम कहती है, पूरे बिहारी बोल रहे हैं कि मंगल पांडे इस्तीफा दो, मंगल पांडे इस्तीफा दो। इस्तीफा इसलिए दो, आप वर्चुअल मीटिंग करते हैं महाराज, वर्चुअल मीटिंग करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक बार कभी फील्ड में निकले हैं कि लोग कैसे मर रहे हैं? मीटिंग करने से कुछ नहीं होता है। आप ज़मीन पे जाइए। जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं ना, माइक और कैमरा लेकर के, तो रूह काँप जाता है। देखते हैं ना कि ये टेस्ट करवाने के लिए, कोरोना टेस्ट करवाने के लिए 2-2 किलोमीटर लंबा लाइन लगा रहता है। काहे लंबा लाइन लगा रहता है? आप पहले से व्यवस्था किए होते तो लाइन लगता जी, ऐसा होबे नहीं करता। और हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस अब अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।